गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि जो तरमीम फर्द वाहिद के लिए हो, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं। गुज़िश्ता 2 दिन से बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। इत्तेहादी हुकूमत नून लीग के लिए नहीं, मुल्क के लिए चलानी है। गवर्नर पंजाब ने ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर उनसे बात करते हैं। गवर्नर साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आजकल जो है वो तरमीम के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा बहस जा रही है। क्या ये तरमीम दुरुस्त है या नहीं? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तरमीम के हवाले से ये है कि उसमें मुख्तलिफ तरामीम हैं, एक तो है नहीं। उसमें कुछ चीज़ें ठीक हैं और कुछ नहीं ठीक, और वो जो हैं भी कोई हुकूमती तरफ से तरामीम है, एक मसौदा जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से है, एक मौलाना साहब की तरफ से है। तो उसमें कुछ चीज़ों को तो होना चाहिए। अब जैसे 18वीं तरमीम में था कि पार्लिमानी कमेटी और सुप्रीम जुडिशल कौंसल के बराबर मेंबर होते थे, वो जजेस के अपॉइंटमेंट में फिर एक बैलेंस रहता था। फिर 19वीं तरमीम की गई, गालबन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी जिसमें हुई, और उसमें सारी बैलेंस ऑफ पावर जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के कहने की वजह से जुडिशल कौंसिल को दे दी गई, और उससे फिर आगे ख़राबियाँ भी पैदा हुई। फिर जजेस के जो आपके सामने जो है वो बहुत सारे फ़ैसले जो आए, जो पिछले 3 चीफ जस्टिस साहबान गुज़रे, वो सारे बाइस थे, उनके फ़ैसले बाइस थे, और लोगों को पहले पता होता था कि इस केस में क्या फ़ैसला होना है, पूरे पाकिस्तान को पता होता था। और ये मैं समझता हूँ इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इदारों को ठीक होना चाहिए और इंसाफ का निज़ाम जो है वो मेरिट पे होना चाहिए, तभी मुल्क आगे चलते हैं। तो वो वाली उस तरह की तरमीम जो है वो तो ठीक है। एक जो ये हो रहा था कि जी 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर लगाए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ वो किसी तरह मुनासिब नहीं है। मेरिट पे जिस तरह जो आ रहा है, 3 महीने के लिए आ रहा है, 6 महीने के लिए आ रहा है, साल के लिए 3 साल, जो मेरिट पे बन रहा है उसको आना चाहिए। तो इस तरह वो मुख्तलिफ बहुत सारी तरमीम है। हुकूमती जो तरमीम है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उन सब पे पीपल्स पार्टी जो है वो एग्री करे, उसमें पीपल्स पार्टी को इख्तलाफ भी है। तो अब चीज़ें जब ये अच्छा हो गया कि उसका तरीक़ाकार जो था वो मुनासिब नहीं था, अभी चीज़ें ओपन हो गई हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल को, हाई कोर्ट बार को, उनको वो मसौदे हुकूमती दे दिए गए हैं, और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को भी दे दिए गए हैं। पार्लियामेंट भी मैंने सुना है कि दे दिए गए हैं। तो उस पर अब डिस्कशन होगा, आपस में बातचीत होगी, तो मेरा ख्याल है उसके बाद जो नतीजा निकलेगा वो बेहतर है। आपके लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कह दिया है कि अगले चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह ही होंगे। तो मेरा ख्याल है ये जो तरमीम का सारा सिलसिला शुरू किया गया था, उसकी बेसिक जो अभी तक समझ आई है वो यही थी कि अगले चीफ जस्टिस जो है वो शायद मंसूर अली शाह ना हो, मौजूदा चीफ जस्टिस को भी वक्त दे दिया जाए। इसके पीछे कोई ऐसी बात थी या ये सिर्फ जो है अफवाह साजी थी? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ था, और चेयरमैन साहब ने, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल क्लियर कहा कि जो तरमीम किसी एक फ़र्द वैद के लिए होगी उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो अगर इस तरह की कोई मेरे नॉलेज में नहीं है, ना मैंने वो मसौदा देखा है, ना मैंने पढ़ा है, ना मुझे किसी ऐसे बंदे से कोई उसमें से मिली है कि जिसने ख़ुद उसको आंखों से देखा हो, क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, मैं जा नहीं सका, मेरी इतनी बातचीत भी नहीं हो सकी, तो वो मैंने नहीं देखा। लेकिन पीपल्स पार्टी का उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जो भी तरमीम किसी फ़र्द वैद के लिए होगी, चाहे एक्सटेंशन के हवाले से हो, चाहे किसी के सीनियरिटी को डिस्टर्ब करने के हवाले से हो, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है। पीपल्स पार्टी शुरू से जो है इस चक्की से पिस के आ रही है, और इन सब फैसलों के बेनिफिशरी कभी पीपल्स पार्टी नहीं हुई, बल्कि हमेशा रगड़ा पीपल्स पार्टी को लगा। तो पीपल्स पार्टी को क्या ज़रूरत है कि वो मेरिट से हट के अपनी पसंद। तो ये जो तरमीम का जो सिलसिला फ़िलहाल रुका है, एक्सटेंड हो गया है, हुकूमत कहती है, यानी मुस्लिम लीग नून कहती है कि तरमीम हमने हर सूरत करवानी है, और वो जो इस वक्त मामला नज़र आ रहा है वो ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा की रिटायरमेंट से पहले करवानी है। तो फिर इसका मकसद क्या है? देखिए, ये तो फिर हुकूमत ही बता सकती है, हम कम अज़ कम उसमें शामिल नहीं हैं। पीपल्स पार्टी को उसमें कोई ऐसा स्टांस नहीं है। पीपल्स पार्टी एक दफ़ा नहीं, इन पिछले 2 दिनों में कोई 3 दफ़ा चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अगले चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह हैं। जब वो क्लियर बिल्कुल सामने सब लोगों के कह रहे हैं, तो फिर उसके बाद बात बचती कोई नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी, अगर जल्दी भी करना चाहते हैं तो जल्दी नहीं हो सकती। ये तरमीम जो होती है, इन पर हमारा 18वीं तरमीम जब हमने की थी तो उसमें
उसकी डिस्कशन में साल 1.5-2 साल लगे थे। जब उस पर डिस्कशन हुई थी फिर किसी नतीजे पे हम पहुँचे थे, और वो 18वीं तरमीम जो है वो एक तारीख साज तरमीम थी, फिर उसको भी ख़राब किया गया बाद में, तो ये जल्दी में मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये तरमीम का जो फार्मूला था इस पर हुकूमत को सुबकी हुई है और अब पीपल्स पार्टी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऑन बोर्ड हुई है, और इसका बेड़ा जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उठाया है कि अब हम इनको जो है अपने तौर पर जो है वो तरमीम लेकर जाएंगे और वो मौलाना फजल रहमान से भी मिले हैं और आपस में जो है वो तरमीम शेयर करेंगे और फिर हुकूमत को पेश की जाएंगी। तो अगर आपकी और मौलाना फजल रहमान की तरमीम जो है वो एक जैसी हुई और हुकूमत को काबिल कबूल हुई, तो क्या इसमें हुकूमत की या मुस्लिम लीग नून को सुबकी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, सुबकी की बात ही नहीं है, मुल्क के लिए करना है। पीपल्स पार्टी जो तरमीम करेगी वो इंशाल्लाह मुल्क के लिए और इदारों के लिए होंगे, और सारे उसको कहेंगे कि वाकई ये तरमीम जो है ऐसे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। पीपल्स पार्टी के ज़ाती कभी भी आप देख लें, 8 से 13 पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के टाइम पे कभी कोई कानून साजी, कोई अमल ऐसा नहीं किया गया जिससे फेवरेटिज़म हो। अभी जब हमें कहते हैं तो लोगों ने तो ब्यूरोक्रेसी में अपने ग्रुप बनाए हुए हैं, जजेस में बनाए हुए हैं पार्टीज़ ने, और यही मुल्क का जो है वो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा नुकसानदेह अमल है मुल्क के लिए। पीपल्स पार्टी का तो किसी जगह कोई ग्रुप नहीं है, और पीपल्स पार्टी का ग्रुप तो सिर्फ पाकिस्तान है, और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वही पीपल्स पार्टी ने। अच्छा, एक बात इसमें है कि अगर जो आने वाला चीफ जस्टिस जो है वो अपनी सीनियरिटी से लगे, तो एक जो तरमीम आई थी उसमें ये था कि जो भी जजेस हैं, अभी यही होता है कि जजेस जो हैं वो अपने अपने चैम्बर से पावरफुल लोग लगते हैं, तो उसमें कोई पार्लिमानी कमेटी का किरदार तो होना चाहिए कि पार्लिमानी कमेटी जो है वो जजेस की रिकमेंडेशन कर सके कि ये जज लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। देखिए ना, जैसे मैंने शुरू से पहले स्टार्ट ही ये किया, जब आपने तरमीम के हवाले से पूछा तो मैंने आपको कहा कि वो जो जजेस की अपॉइंटमेंट थी उसके लिए जो 19वीं तरमीम लाए गए थे और इफ्तिखार चौधरी साहब के कहने पे लाए थे, और उसमें सारी पावर जुडिशल कौंसल को दे दी गई थी, तो अब उसमें तरमीम करने जा रहे हैं कि पार्लिमानी पार्टी और जुडिशल कौंसल जो है वो बराबर बराबर नुमाइंदगी हो। उसमें बड़े मेरिट वाले लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा अपने काम में एक्सपीरियंस रखने वाले जो जजेज़ हैं वो बेचारे सिर्फ इस वजह से रह गए कि वो किसी तकड़े चैम्बर का हिस्सा नहीं थे, तो उस चीज़ को एड्रेस किया गया और वो वाली तरमीम तो ज़रूर होनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके और हुकूमत के दरमियान जो मामला हैं वो खुश उसलूबी से चल रहे हैं, ख़ुसूसन पंजाब हुकूमत में? नहीं, पंजाब हुकूमत में इस हवाले से तो खुश उसलूबी से चल रहे हैं कि अब मैं गवर्नर हाउस में बैठा हूँ और पीपल्स पार्टी वाले लोग यहाँ आते हैं और बैठते हैं और यहाँ वो हमें कोई अपने मसले मसाइल बताते हैं, और एक चीफ मिनिस्टर ऑफिस है जहाँ पे जो है हुकूमत बैठी हुई है पंजाब की, हमारी उस पर ढेर सारी मीटिंग्स हुई और वो बस बैठे, बातचीत हुई और अच्छे उम्मीद के साथ उठ गए। जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, और मेरा ख़्याल है कि आगे भी हम शायद, मेरा ख़्याल है अब ये तवक्को ना ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर 4-5 दफ़ा एक मीटिंग्स हो के डिसाइड हो पे कि जब अमल नहीं होता तो मेरा ख़्याल है फ़जूल एक्सरसाइज है जो बार बार की मीटिंग्स और उसमें होती है। बाकी हमारी तरफ से ये है, पार्टी पॉलिसी है, हमने इस कोलिशन गवर्नमेंट को चलाना है, और इसको नून लीग के लिए नहीं चलाना, इसको मुल्क के लिए चलाना है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब ये गवर्नमेंट चलेगी, तो और मुल्क पॉलिटिकली स्टेबल होगा तो बाकी चीज़ें स्टेबल होंगी। नून लीग के साथ हमारा जो अलायंस था 18 महीने का, जो पिछली गवर्नमेंट थी इलेक्शन से पहले, उसमें भी हमारे साथ यही हुआ कि जो कमिटमेंट्स की गई वो एक भी पूरी नहीं की गई। उसमें जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से बातचीत हुई थी, मौलाना फजल रहमान साहब को डेवलपमेंट दी गई, MQM को डेवलपमेंट दी गई, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ जो उस 18 महीने में कहा गया उस पर एक पे भी अमल नहीं हुआ। डिस्टेबिलिटी बढ़नी थी, हालात ख़राब होने थे, और इलेक्शन के बाद फिर धांधली का शोर होना था, तो पीपल्स पार्टी ने मजबूरी में वो कड़वा घूंट भरा, फिर भी बहुत मुश्किल से वो कड़वा घूंट भरा और इनसे बैठ के चीज़ें तय की, एक रिटर्न मुआहदा हुआ, फिर अभी बजट में वही पुरानी आते हुई रिटर्न मुआहदे पे कोई अमल ना हुआ। लेकिन हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कुर्बानी दी,
अपने वोटों को कुर्बान किया और नेशनल इंटरेस्ट में हम हमेशा ये कड़वा घूंट भरते रहे। आसिफ अली जरदारी एक अजीम इंसान है, उनका बैकग्राउंड आप देखें, कितनी जदोजहद करके वो इधर तक आए, कितनी मुश्किल सूरत हाल में उन्होंने पीपल्स पार्टी को संभाला और कितनी मुश्किल सूरत हाल में मुल्क को संभाला। 2008 में बीबी की शहादत के बाद ज़रा सा कोई इनकी तरह गैर जिम्मेदार बंदा होता, आज मुल्क की क्या हालत होती। और वो इतना अजीम इंसान है कि जिन्होंने उनकी ज़बानें काटी, जिन्होंने उन्हें टार्चर किया जेलों में, जिन्होंने उन्हें परेशान किया, उन्होंने 1% भी अपने दिल के अंदर उनके बारे में नहीं रखा। आसिफ अली जरदारी वो वैद इंसान है कि जो सबको जोड़ सकते हैं, जो सबसे अपनी बात कर सकते हैं और जो किसी की बात सुन सकते हैं। मौलाना साहब से प्रेसिडेंट साहब के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, वो उनके पास गए, बातचीत हुई, बिलावल साहब की बातचीत हुई। अगर उस मसौदे, हुकूमती मसौदे के हवाले से मौलाना साहब को कोई गिले शिकवे हैं, वो उसको नहीं मान रहे, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब ने अपने मसौदे जो हैं वो शेयर किए हैं, अब उन पे बातचीत होगी। शुक्रिया गवर्नर साहब। ये थे गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान। इनका ये कहना था कि हम जो है वो पाकिस्तान में सियासत जो है वो पाकिस्तान के लिए करते हैं, अवाम के लिए करते हैं, अपने किसी इनाम के लिए नहीं करते। आज के लिए सलीम शेख को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।